पहला सवाल हमारे पास आया है अजमेर से। सुरेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। सुरेश, क्या जानना चाहेंगे, बताइए। हेलो जी सुरेश, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे पास कैरियर फंड पड़े हुए हैं। जी। हाँ, एक 100 शेयर है अपने पास में और वो करीबन 111 के भाव से। जी, तो अभी कितना समय लेकर चल रहे हैं आप, कब खरीदारी की है? हाँ, ये भी रिसेंट लिया सर, पहले थोड़े दिन पहले ही। जी। और अभी 6 महीने रुक सकते हैं सर। 6 महीने तक रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेकर के नहीं चल रहे हैं, एक छोटे अवधि के निवेश के रूप में देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से इसमें एक तरह का ठहराव रहा है, एक दायरे के अंदर उतार चढ़ाव दिखा है। पहले मतलब अगर पिछले 12 महीनों का अगर हम हिसाब किताब देखें तो पहले 6 महीने जो थे वो दायरे के ऊपरी छोर पे थे और जो बाद के 6 महीने हैं वो दायरे के निचले छोर पे हैं। बहुत ज़्यादा बीच में एक बार चढ़ने की इसने कोशिश की, 150 तक गया, लेकिन वहाँ से फिर ये वापस फिसल गया है और हाल में 100 के नीचे भी ये नज़र आया था, लेकिन इस समय 106 के आसपास का भाव चल रहा है। तो इसमें आशीष, आपकी सलाह क्या है? बहुत ज़्यादा समय लेकर नहीं चल रहे हैं, 6 महीने का। देखिए, अगर 6 महीने के लिए चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से इनको सलाह यही है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करें। देखिए, अब इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में है, ऑल्दो अपने सपोर्ट के आसपास है, बट मुझे नहीं लगता कि जब ये स्टॉक रिबाउंड भी करेगा तो कोई बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर इनको अगर इसी पर्टिकुलर सेक्टर में रहना है तो एनआईटी एक ज्यादा अच्छी पिक है, तो अगर ये चाहे तो करियर पॉइंट से एग्जिट होकर के और एनआईटी में एंटर हो सकते हैं। जी। अब अगला सवाल हमारे पास है इस समय हैदराबाद से रितेश का। रितेश, बताइए कौन सा शेयर चुना आपने? नमस्कार सर, मैं हैदराबाद से रितेश बोल रहा हूँ। मेरा टाटा मोटर्स पे सवाल है। मेरे 50 शेयर हैं @309 में। जी। मैं हाल में लिया हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि उसको होल्ड करूँ या फिर लंबी अवधि, यानी कितना मानकर चल रहे हैं? लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल तक मैं रुक सकता हूँ। जी, चलिए, लंबी अवधि वैसे 2 से 3 साल तक का मान सकते हैं, और उससे बेहतर अगर और ज़्यादा लंबा आप समय इसको देना चाहें। बहरहाल इस समय लगभग 2 साल के नज़रिए से अगर इसमें पैसा लगाना चाहें, एक अच्छी बात इसके चार्ट पे ये दिख रही है कि इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है 266, और इससे पहले इसने 285 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये दोनों जो निचले स्तर जो दोनों ही बॉटम बने हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो कम से कम गिरावट इसमें दिख रही थी, इसमें लगातार एक मंदी दिख रही थी इस चार्ट में, वो स्थिति अब संभल रही है और बाज़ार में यहाँ अगर ठीक स्थिति रहती है तो शायद टाटा मोटर्स एक अच्छी चाल यहाँ से दिखा पाए? देखिए, टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो मेरी इनको सलाह यही रहेगी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके चलें। देखिए, इसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो स्टॉक ने बहुत अच्छा अपना सपोर्ट लिया है कुछ 275-280 की रेंज में, जो कि इसका डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कुछ 1-2 साल पहले भी ये पर्टिकुलर स्टॉक इसी जगह पे सपोर्ट लेके आया था। सेकंड, अगर हम फंडामेंटल देखें तो जेएलआर की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज मिल रही है। जेएलआर की अभी आज एक न्यूज भी आई थी कि 25% शायद सेल्स में इसकी इंक्रीज होगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर हम टाटा मोटर्स को अभी देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग रहने में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर ये 1-2 साल तक का भी नजरिया रखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से 50-60% का रिटर्न बड़े आराम से इनको टाटा मोटर्स में मिल सकता है। जी। अगला सवाल हमारे पास है इस समय जम्मू से मनदीप सिंह है। मनदीप, बताइए आपके पास कौन सा शेयर है? मेरे पास सुज़लोन है जी। 3000 शेयर्स हैं। मैंने 14 के रेट पे परचेज किया था। जी। कितना समय दे चुके हैं आप इसे? समय और 2-3 महीने। 2-3 महीने और आप देना चाहते हैं, लेकिन खरीदा कब है आपने? ये मैंने खरीदा था हो गया कम से कम 2 वीक्स हो गए, लगभग 2 हफ्ते। उसी समय इसने एक निचला स्तर बनाया था 1280 के आसपास का, और बहुत ज़्यादा उससे दूर नहीं है जो आपका खरीद भाव है। तो निचले स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है, लेकिन सुजलॉन को लेकर के जो एक फंडामेंटल भरोसा जगना चाहिए आशीष, वो भरोसा अभी तक नहीं जग रहा है। शायद चार्ट ये कह रहा है कि इसने गिरना बंद कर दिया है, कम से कम फौरी तौर पे, कम से कम बिल्कुल छोटी अवधि में इसने गिरना बंद कर दिया है। लेकिन क्या अभी इस पर हम भरोसा कर सकते हैं? क्या ये यहाँ से पलटेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सुज़लॉन में टर्न अराउंड होना था, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया था इसमें। सबको लग रहा था कि अगर कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करे तो शायद टर्न अराउंड हो। बट हमको ये भी देखना चाहिए कि आजकल मार्केट में सेंटिमेंट इतना नेगेटिव चल रहा है कि कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी को जब तक प्रॉफिटेबिलिटी विजिबल ना हो, डेट इनका रिड्यूस ना हो, तब तक वो दिखती नहीं है। अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें, 6 महीने या 1 साल तक का भी पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करने की ही सलाह है। क्योंकि आप देखिए, गवर्नमेंट का फोकस अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ काफी बढ़ गया है, और ये कंपनी ऐसी है जो एक टर्न अराउंड के वर्ज पे है। कंपनी ने काफी अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी वेव ऑफ किया है।
वाइंड ऑफ किया, इससे इनकी बुक्स में काफी कैश भी आया है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। इस कंपनी में कोई बुराई नहीं है। फंडामेंटल टर्न अराउंड जब भी होगा तो ये कंपनी आराम से 50-60 रुपीज तक के लेवल पे भी जा सकती है।